मॉर्निंग स्टूडेंट। इस सिंगुलरिटी के फर्स्ट वीडियो में हमने सिंगुलरिटी के पार्ट्स डिस्कस किए थे, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, रिमूवल सिंगुलरिटी एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अब डिस्कस करेंगे पोल, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ठीक है, पोल को हमने आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि लॉरेंट सीरीज से अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो तो हम क्या कहते हैं, पोल ऑफ दैट ऑर्डर। अब लॉरेंट सीरीज क्या थी, एक बार और उसको देख लीजिए। लॉरेंट सीरीज थी एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस सिग्मा एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। हमें सिंगुलरिटी के लिए सिर्फ इस पार्ट की ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल पार्ट की। अगर इस टर्म में, इस वाले पार्ट्स में, प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म हो तब पोल कहलाएगा। सपोज इसमें हमारे एम टर्म हो, मतलब B1, B2, B3, Bm तक तो ज़ीरो नहीं हो और उसके बाद के सारे टर्म ज़ीरो हों, ये तो क्या कहेगा, दैट इज़ कॉल्ड द पोल ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 हो, मतलब प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ एक ही टर्म हो, नेगेटिव टर्म, तो कहलाएगा सिंपल पोल कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इसमें देखिए e टू द पावर जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसमें 1 अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर ये बाहर ले लिया, e टू दी पावर x की जैसे सीरीज होती है उस तरह से एक्सपेंड कर दिया। e टू दी पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 सॉन अप टू इन्फिनिटी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x की जगह आपके पास क्या है, जेड माइनस ए। ठीक है, तो इस सीरीज में जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह जेड माइनस ए रख दीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स की जगह जेड माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये चलता रहेगा। अब आपका जो जेड माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था इसको अंदर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर, जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर। एक जेड माइनस ए आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 1 अपॉन जेड माइनस ए। यहाँ पर भी एक जेड माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 2। अब ध्यान दीजिए अगला वाला, इससे अगला वाला टर्म क्या होगा, क्यूब वाला, तो एक ही जेड माइनस ए कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। मीन्स इससे आगे के सारे टर्म में जेड माइनस ए की पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अब हमें पोल के लिए क्या देखना है कि जेड माइनस नेगेटिव पावर, प्रिंसिपल पार्ट मीन्स नेगेटिव, जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर के कितने टर्म्स हैं। अब देखिए यहाँ से तो सारे पॉजिटिव टर्म स्टार्ट हो गए। इसको अगर हम न्यूमरेटर में लिखें तो इसको लिख सकते हैं जेड माइनस ए की पावर -1। अगर ऊपर लिखेंगे तो ऐसे लिख जाएगा। इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा जेड माइनस ए की पावर -2। तो नेगेटिव पावर के कितने टर्म हैं, सिर्फ 2 ही टर्म हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, सिंपली वी हैव पोल ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी को हमें लिमिट पॉइंट से हम निकालते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल से। तो सबसे पहले ये देख लें कि लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल होता क्या है, लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो लिमिट पॉइंट के लिए कुछ स्टेप हमने लिखे हैं, इसको देखिए। सबसे पहले लिमिट पॉइंट निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, जो भी फंक्शन दिया हो, उसके डिनोमिनेटर को 0 कर दोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 करने के बाद उससे z की वैल्यू निकाल लोगे। राइट, अब z की वैल्यू निकालने के बाद उसमें लिमिट अप्लाई कर दोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। राइट, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने के बाद z की जो वैल्यू आती है वो ही कहलाती है लिमिट पॉइंट। दैट वैल्यू इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। चूँकि यहाँ पर हम निकालें लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स, तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स का जो आता है टर्म्स, उससे जो सिंगुलरिटी निकलती है वो हमेशा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर को 0 करके फिर उस पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के जो वैल्यू प्राप्त करते हैं वो क्या होगी, उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। तो लिमिट पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 करके करना क्या है, z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू निकालने के उसमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, क्या, n टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करने के बाद जो z की वैल्यू आएगी
वो ही क्या होगी, लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल। और लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल में हमेशा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, राइट। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ले रहे हैं, डिस्कस सिंगुलरिटी ऑफ कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एट जेड इज इक्वल टू ए एंड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिए कॉट पाई जेड को हम जिस फंक्शन को हम ब्रेकअप कर सकते हैं उसको ब्रेक कर लीजिएगा। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर हमने लिख दिया कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड। कॉट को ऐसे ब्रेक कर लिया, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हमने कहा पहले हम क्या निकालेंगे, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट ऑफ द किसका निकलेगा, पोल का, क्योंकि हम किसको जीरो कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को। ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर को जीरो करने से हमें मिलते हैं पोल, ठीक है। तो फॉर पोल्स निकाल लें, तो डिनोमिनेटर जीरो कर दिया, साइन पाई जेड जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। जब हमने साइन पाई जेड को जीरो करा तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आती है, एन पाई। तो थीटा की जगह क्या है, पाई जेड, सो पाई जेड इज इक्वल टू एन पाई, इट मीन्स जेड इज इक्वल टू एन, ठीक है। और जेड माइनस ए का होल स्क्वायर को जब जीरो करा तो जेड की वैल्यू आ गई ए। तो आपके पास जेड की दो वैल्यू आ गई, डिनोमिनेटर को जीरो करने के बाद दो वैल्यू आई जेड की, ए और एन। अब हमने दूसरा स्टेप क्या बताया था कि इसी में लिमिट अप्लाई करिए एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ए तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कर भी दो तो क्या रहेगा, ए ही। अब n वाले में देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ही है तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमने कहा ये इनफाइनाइट किस पॉइंट पर है, z की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। तो ये पॉइंट कैसा हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल। ये हो गया लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल। और हमने अभी आपको बताया लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल पे कौन सी सिंगुलरिटी होती है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन ने पूछा था z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कौन सी सिंगुलरिटी है, तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कौन सी सिंगुलरिटी है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। दूसरा हमारा z की वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी पर भी एक क्या आई थी, a। तो a कैसा है, फाइनाइट टर्म से है, इस पे n था ही नहीं, इस पे लिमिट भी नहीं लगा सकते थे हम n टेंस टू इन्फिनिटी। तो आपके z माइनस ए की पावर अगर हम इसको ऊपर लिखते तो z माइनस ए की पावर कितनी आती, -2। इसका मतलब ल्योरेंट सीरीज के प्रिंसिपल पार्ट में कितने नेगेटिव के कितने टर्म्स हो गए, 2। तो इसमें क्या हो गया, ये z इज इक्वल टू ए बीइंग रिपीटेड ट्वाइस गिव्स अ डबल पोल। तो z इज इक्वल टू ए पर हमारे पास क्या रहा, पोल ऑफ ऑर्डर 2। फिर से समझ लीजिए z जब हमने डिनोमिनेटर को ज़ीरो किया था तो एक तो आई थी z की वैल्यू a, z की वैल्यू दूसरी n। हमें अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करना था, a वाले में n था ही नहीं, तो a को बताने के लिए हम सिर्फ क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 थी तो हम कहेंगे दिस इज पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू a। और दूसरे वाले में n था तो इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। इसको लिमिट अप्लाई करने के बाद जो पॉइंट आया, क्या आया था, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वहाँ पर होगी नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। डिस्कस सिंगुलरिटी ऑफ कॉसेक 1/z एट z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए कॉसेक को भी आप ब्रेक कर सकते हैं 1/sin के फॉर्म में। तो कॉसेक 1/z को लिख दिया 1/sin 1/z। अब पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, ज़ीरो करते हैं। तो साइन 1/z इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 0। तो साइन थीटा इज 0, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो 1/z की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, एन पाई की। इससे हम z निकालें तो z इज इक्वल टू 1/n पाई व्हेन n इज इंटीजर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब हमने इसमें सेकेंड स्टेप क्या था, अब देखो इसमें n है, जब n आएगा उसी केस में आप नॉन आइसोलेटेड या आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी निकालेंगे, ठीक है। n दिख रहा है, दे रहा है इसमें। तो अब दूसरे स्टेप में लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n पाई, तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। 1/इन्फिनिटी इज 0। तो लिमिट लगाने के बाद z की वैल्यू कितनी आ गई, 0। लिमिट लगाने के बाद z की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारा z इज इक्वल टू 0, चूँकि हमने पोल से इसको निकाला था, पोल से। लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल पर हमेशा कौन सी सिंगुलरिटी होती है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 किसका लिमिट पॉइंट है, पोल का। तो इसको कहेंगे z इज इक्वल टू 0 पर नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए लिमिट पॉइंट ऑफ द ज़ीरो। लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरो से जो सिंगुलरिटी निकलती है वो होती है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ध्यान दीजिएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ द ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन एफ जेड इज़ एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब देखिए ज़ीरो कैसे निकालते हैं। ज़ीरो को हमेशा न्यूमरेटर को ज़ीरो करके निकाला जाता है। जैसे हमने पोल के लिए, लिमिट पॉइंट के लिए क्या निकाला था, डिनोमिनेटर को ज़ीरो किया था। तो ज़ीरो निकालने के लिए हमेशा न्यूमरेटर को ज़ीरो करते हैं, राइट। और फिर आगे की प्रोसेस वैसे ही होगी। पहले हम किसको ज़ीरो कर देंगे, लिमिट पॉइंट किसका निकालने के लिए, ज़ीरो का निकालने के लिए किसी भी फंक्शन के न्यूमरेटर को हम ज़ीरो कर देंगे। न्यूमरेटर को ज़ीरो करके किसकी वैल्यू निकाल देंगे, जेड की। फिर उस पर क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। उसमें एन होना ज़रूरी है, भी ध्यान देना। एन नहीं होगा तो किस पर लिमिट अप्लाई करोगे, फिर उसको ज़ीरो बताओगे कि किस कौन सा ज़ीरो है, ठीक है। अगर एन होगा तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जेड अप्लाई करने के बाद जेड की जो वैल्यू आ रही है वो कहलाएगी लिमिट पॉइंट ऑफ द ज़ीरो। और उस पॉइंट पर क्या होगी, कौन सी सिंगुलरिटी होगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। उस पॉइंट पे पर्टिकुलर होगी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब देखिए, जैसे ये हमने फॉर एग्जांपल ये फंक्शन लिया एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1/1 माइनस जेड एट जेड इज इक्वल टू 1। जेड इज इक्वल टू 1 पे हमें बताना है कि कौन सी सिंगुलरिटी है। तो हमने कहा ज़ीरो के लिए न्यूमरेटर को ज़ीरो किया जाता है। अब देखिए साइन 1/1 माइनस जेड, साइन का एक ही फंक्शन जैसे थीटा होता है, उस थीटा की जगह 1/1 माइनस जेड है। इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इस फंक्शन का कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं। डिनोमिनेटर नहीं है तो ये क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर ही कहलाएगा। डिनोमिनेटर 1 है, कुछ नहीं मीन्स जिसमें कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है। 1 है तो हमें ज़ीरो निकालने के लिए इसी टर्म को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा। मीन्स साइन 1/1 माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। साइन थीटा इज जीरो, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। इसका मतलब 1/1 माइनस जेड इज इक्वल टू एन पाई। इससे हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। इससे जेड की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/n पाई। अब एन की वैल्यू डिफरेंट होगी, 1 2 3 4 चलती रहेंगी, ठीक है। एन इज द एलिमेंट्स ऑफ आई। अब देखिए इसमें एन आ रहा है तो हमें अब इसमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जेड, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जेड मीन्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n पाई। अब एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो 1 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। 1 में एन है ही नहीं, यही रहेगा 1/इन्फिनिटी। एन की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसका मतलब 1 क्या है, 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरो। 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरो। तो लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरो जो होता है वहाँ पर हमने कहा कौन सी सिंगुलरिटी होती है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 1 पर कौन सी सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। जेड इज इक्वल टू 1 पर आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड माइनस कॉस जेड। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं, डिनोमिनेटर इसमें नहीं है तो हमें जीरो से ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जीरो से सॉल्यूशन करना पड़ेगा तो माइंड मेकअप कर लीजिए, जीरो से हमेशा कौन सी सिंगुलरिटी आती है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी आती है, ठीक है। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए एफ जेड है साइन जेड माइनस कॉस जेड, चूँकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं है मीन्स 1 है तो हम इसको जीरो से ही सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा फॉर जीरोज साइन जेड माइनस कॉस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। हमें सॉल्व करना है, इस कॉस जेड से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को। कॉस जेड से डिवाइड करोगे तो साइन जेड अपॉन कॉस जेड क्या हो जाएगा, टेन जेड माइनस कॉस जेड अपॉन कॉस जेड क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब टेन जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा क्या होता है, π/4 होता है। इसलिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा इज टेन जेड इज इक्वल टू 1 है तो जेड की वैल्यू n पाई प्लस π/4 हो जाएगी, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब π/4, तो इसमें प्लस हो गया π/4। जेड इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4। अब देखो n दिखाई दे रहा है तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स क्या निकाल सकते हैं, लिमिट पॉइंट, ठीक है। जब n होगा तभी लिमिट पॉइंट निकलेगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पाई प्लस π/4, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी हमने इसमें अप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर ही इनफाइनाइट आ गया। अब उसमें कुछ ऐड भी कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट ही हो गया,
ठीक है, ये इनफाइनाइट आ गया कब, जब हमने लिमिट अप्लाई की तो ये इनफाइनाइट ही आ गया। इसका मतलब z इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पर कौन सी सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या करेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल से हमेशा कौन सी सिंगुलरिटी निकलेगी, नॉन आइसोलेटेड, और लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरो से क्या आएगी, कौन सी सिंगुलरिटी निकलेगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी निकलेगी। अगर सपोज इसमें एन ही नहीं होता, ध्यान दीजिए इसी क्वेश्चन में बता दे रहे हैं, तो अगर एन नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, जेड हैज़ जीरो ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है, जेड हैज़ जीरो, अगर एन नहीं होता तो, एन है तो हम तो लिमिट पॉइंट निकालेंगे, एन नहीं होगा तो जीरो ही बोलेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पोल के केस में हुआ था। एक ए आया था तो एन ही नहीं था, तो हमने कहा पोल ऑफ ऑर्डर जो भी जेड माइनस ए की पावर थी, उस तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।